तो कुछ पंक्तियां इनके बारे में ऐसे कही गई हैं कि कुकर जीवे 12 साल, सियार जीवे 16 साल और क्षत्रिय जीवे 18 साल, बाकी जीवन पूरा धिक्कार। ठीक है ना। तो ये उम्र है जीने की। तो एक क्षत्रिय होता है वो 18 साल की उम्र में युद्ध भूमि में काम आ जाता है, देश की सेवा करते हुए काम आ जाता है, बाकी का जीवन धिक्कार है। अब देख लो तुम्हारी उम्र क्या है अगर तुम क्षत्रिय हो तो। जे थाकी जवानी और गाय को मरणों बराबर होवे, थाकी जवानी और भैंस को मरणों बराबर होवे, यानी कि थे जवान हो जब भैंस चालती रहे, थे जवान के उम्र में हो, बिल्कुल थे वो जवान रहे, वो 20 उम्र, 18 उम्र, 21 उम्र, 22 उम्र, 25 उम्र। ठीक है ना। तो जो गाय और भैंस की उम्र होती है वो 20 से 23 वर्ष की होती है। कितनी होती है ध्यान रख लीजिए। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसा आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। मस्त होंगे आप, स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप मान के चले कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपने वाला है इस टॉपिक से। टॉपिक का नाम रहेगा पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा टेक्निकली टॉपिक है पर अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो मस्त रहे, आप क्लास को कंटिन्यू किया जाए। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। एक बार अपन क्लास शुरू करते हैं और उसके बाद में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज जो क्लास रहने वाली है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ में नोट्स जरूर बनाना, आप नोट्स बनाते रहना। ओके। अब आप लोगों की भी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक दो दिन मैं ऐप लॉन्च करना था, उसमें तो बिजी रह गया था। अब क्लासें कंटिन्यू रहेगी। आज अपना जो चैप्टर रहने वाला है वो पशुओं की उम्र ज्ञात करना है। और उम्र ज्ञात करने के 2-3 तरीके होते हैं, जैसे पशुओं का एक तो अभिलेख द्वारा, या फिर पशुओं की जो शारीरिक दशा होती है उनके द्वारा, या फिर पशु के खुर के द्वारा, पशु के सींगों के द्वारा। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आ जाएगा आज पढ़ने। ठीक है ना। चलो अपन बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने पशुओं की उम्र ज्ञात करना। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, ये टॉपिक रहेगा अपना, पशुओं की उम्र ज्ञात करना। तो भाई प्यारे विद्यार्थियों, पशुओं की उम्र कैसे बता सकते हो आप कैसे डिसाइड करेंगे पशुओं की उम्र क्या है। अभी पशुओं की उम्र ज्ञात करना, आप कैसे डिसाइड करेंगे पशुओं की उम्र क्या है, बताओ। तो पशुओं की उम्र ज्ञात करने के कुछ विशेष पॉइंट हैं, वो मैं आपको बता दूं कि पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आपको। तो पशुओं की उम्र, एक तो पशुओं की जो शारीरिक बनावट है, शारीरिक दशा है, उनके द्वारा, एक अभिलेख के द्वारा, या फिर पशुओं की उम्र है उनके ढांचा, खुर, सिंग, ये देखकर। तो सबसे पहला है, पहला पॉइंट याद रखना आपको, अभिलेखों द्वारा। अभिलेखों द्वारा, अभी बताएंगे अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख, जैसे मान लीजिए कोई गाय ब्याती है, कोई गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, तो वो उस दिन क्या करता है, वो डायरी मेंटेन करता है कि जैसा आपका बर्थडे होता है ना, कि मेरा बर्थडे है मान लीजिए फलानी फलानी तारीख को, तो आपके पिताजी है ना कि मेरे घर में सुपुत्र सुपुत्री जी का जन्म हुआ है फलाने फलाने रात के 3:02 पे, वार वार शनिवार, ऐसे नाम रखते हैं। फिर वो पंडित जी के पास जाते हैं कि लड़की का जन्म हुआ था शनिवार को, जन्म हुआ, क्या नाम रखूं। तो शनिवार को हुआ तो इसका नाम रख दो सनुड़ी। क्या नाम रख दो, सनुड़ी। कोई मंगलवार को आदमी का, लड़के का जन्म हुआ, तो भाई ये मंगलवार का जन्म हुआ है तो इसका नाम रख दो मंगल सिंह। बुधवार को हुआ तो बुध सिंह। ठीक है ना, ये इस प्रकार से नाम रखते हैं। तो देखो, अभिलेखों द्वारा, यानी कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय अभिलेख आप तैयार कर दो। दूसरा आएगा भाई शारीरिक बनावट होती है, यानी कि पशु की शारीरिक दशा द्वारा, पशु की शारीरिक दशा द्वारा, ये भी अभी पढ़ेंगे, पशु की शारीरिक दशा।
यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, गाय कोई छोटी होती है, बछड़ी होती है, तो वो उसकी बनावट बिल्कुल अलग होती है। फिर वो जैसे जैसे बड़ी होती हैं तो उसकी बनावट चेंज आ जाती है, उनके ऊपर सींग दिखाई देने लगते हैं। उसकी जो पहले पीठ सीधी होती है, फिर पीठ कुबड़ने लगती है, पेट नीचे लटकने लगता है। पहले स्टार्टिंग में युवावस्था में थन छोटा होता है, जैसे जैसे वृद्धावस्था में जाती है थन नीचे लटकने लगता है। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। खुर छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, तो बहुत सी चीजें, यानी कि पशु की शारीरिक दशा में अपन बात कर सकते हैं पशुओं की। जैसे पशु का स्वभाव क्या है, पशु की आंख क्या है, पैर क्या है, त्वचा क्या है, पशु के बाल, पीठ, ठीक है ना। जैसे आदमियों के बाल झड़ते हैं वैसे पशु के भी झड़ते हैं। जैसे आपके बाल सफेद आते हैं ना, वैसे पशुओं के भी आते हैं। गाय तो धोली होती है, हाँ, तो गाय सफेद होती है तो सफेद बाल होते हैं। भैंस तो कभी सफेद होती नहीं, भैंस कैसी होती है, काली होती है ना। पर देखना जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ेगी तो उस भैंस के जो बाल होते हैं वो सफेद आने लग जाते हैं, पूंछ के अंदर बाल सफेद आने लग गए, ठीक है ना। तो ये भी एक होती है। तो पशु की शारीरिक दशा के आधार पर भी अपन कर सकते हैं। फिर होते हैं पशु के जो पैर होते हैं उसे खुर कहते हैं, ठीक है ना। तो पशुओं के खुरों के आधार पर, तो पशुओं के खुरों के आधार पर पशुओं के खुरों के आधार पर अपन उसकी उम्र ज्ञात कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आपके पास बचेगा, वो रहेगा आपके पशुओं के सींगों के आधार पर। पशु के सींग भी होते हैं और जो दांत होते हैं ना उनके द्वारा भी तो ज्ञात की जाती है, ठीक है ना, पशु के सींगों द्वारा। पशुओं के सींगों द्वारा भी इसकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। और उसके बाद अपन लास्ट बात करें, पशुओं के सींगों द्वारा भी उम्र ज्ञात की जा सकती है। और लास्ट बात करें अपन, तो लास्ट आप में रह जाएगा पशुओं के दांतों द्वारा। यानी कि अपन बात कर सकते हैं अभिलेख द्वारा, पशु की शारीरिक दशा के आधार पर, पशुओं के खुरों के द्वारा, पशुओं के सींगों के द्वारा और पशु के दांतों के द्वारा। हालो, पशु के सींगों द्वारा। पशु के सींगों द्वारा, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके पशुओं की उम्र ज्ञात करने के बेसिक पॉइंट है। एक तो अभिलेखों द्वारा, एक पशु की शारीरिक दशा के आधार पर, पशुओं के खुरों के द्वारा और पशुओं के सींगों द्वारा और पशु के दांतों के द्वारा। दांतों के द्वारा भी अपन पशुओं की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। दांतों की जो विधि होती है सबसे बेस्ट होती है, ठीक है ना। देखो कितनों प्यारे लिखियो, बढ़िया लिखियो कि नहीं लिखियो, मजा आ रहा है ना लिखने में। हाँ, तो आप भी ऐसे नोट्स बनाओ। है मर देख रब कॉपी में लिख रहा है, अरे तुम मर जाओगे इस गर्ग के चक्कर में, रब कॉपी लाते हो, कैसे बेवकूफ आदमी हो। नोट्स बनाओ, एक बार ही ढंग के बना दो ना, बार बार थोड़ी बनते हैं। रब कॉपी ले आयो, है बावड़ा आदमी। इधर खोल, इधर खोल, इसको इधर खोल। ये देखो आगे मैथ कर रखी है, मैथ के बाद जनरल साइंस। क्या क्या है ये, क्या हो क्या रहा है ओ भाई, ऐसे थोड़ी करते हैं बेटा। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे नोट्स बनाओ, ठीक है ना। हाँ, मजा आ जाएगा। चलो, अब पशुओं की उम्र ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं अभिलेखों द्वारा। पशुओं की उम्र ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले अपन करते हैं अभिलेखों द्वारा। नंबर 1, अभिलेखों द्वारा। अभिलेखों द्वारा पशुओं की उम्र। अब देखो भाई, अभिलेखों द्वारा पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात करेंगे अपन। अभिलेखों द्वारा पशुओं की उम्र ज्ञात करने का क्या तरीका रहेगा। अभिलेखों द्वारा, बिल्कुल। ये लो भाई, अभिलेखों द्वारा पशुओं की उम्र ज्ञात करने का तरीका बताओ। अभिलेख का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज लिखी हुई है, कोई भी चीज लिखी हुई है, रिकॉर्ड होता है, और उस रिकॉर्ड के आधार पर
उस रिकॉर्ड के आधार पर ये इसका अभिलेख तैयार किया जाता है। तो ये जो मुख्य चीज होती है ये आपके घर पे काम नहीं आती है। आपके घर पे एक दो गाय होती है, क्या आप रिकॉर्ड रखेंगे? जिस डेयरी फार्म होता है जिसके अंदर कम से कम 150, 200, 250 गायें हैं, 150, 200, 250, 300 भैंसे हैं, वहां पर रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि फलानी फलानी भैंस कब लाए हमने, कब खरीदी, कब बेची, उसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो सबसे पहले ये जो विधि है ये बड़े बड़े डेयरी फार्म, जितने भी जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं, ये विधि उनके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और वहां पर ये अपनाई जाती है, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें तो ये जो विधि है ना अभिलेखों वाली, तो अभिलेखों वाली विधि है, तो एक तो बड़े बड़े डेयरी फार्म पर अधिक पशु होने के कारण उनका, किनका रे, पशुओं का, उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। यह विधि अपनाई जाती है। देखो आया मजा? हाँ ठीक है ना, यह विधि अपनाई जाती है। दूसरा, इस विधि के द्वारा जब कोई पशु का जन्म होता है, जब कोई पशु का जन्म होता है तब दिनांक और वार लिख दिया जाता है। जैसे भाटों के द्वारा वंशावली तैयार की जाती है ना, उसी प्रकार ये चीजें तैयार की जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन बात करें, इससे पशुओं की उम्र के साथ साथ सभी पशुओं का ऑब्लिक अच्छी नस्ल की पहचान होती है। अच्छी नस्ल की पहचान होती है। कैसे होती है? देखो, जे मान लो आप कोई एक गाय ले आए, अब गाय मान लो 3 लीटर दूध देवे, फिर मान लीजिए उस गाय ने एक बछड़ी दी। अब अपन ने उस बछड़ी को पाल पोस के बड़ा किया, और जब वो बछड़ी प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, अब मान लीजिए उन्होंने 3.5 लीटर दूध दिया फर्स्ट बार में, तो हमने कहा भाई इसकी माँ तो 3 लीटर दूध दिया, ये इन्हें 3.5 लीटर दूध दिया। अब मान लीजिए उस बछड़ी के बाद उसकी अगली बछड़ी का हमने रिकॉर्ड रखा, और वो भी फिर जैसे समय के अनुसार वो उन्होंने भी बच्चा दिया। अब मान लीजिए उन्होंने 4.5 लीटर दूध दिया। अब बताओ कि उसकी माँ की बेटी यानी कि उसकी क्या लगेगी? पोती। यानी कि दादी और पोती के दूध में फर्क आया कि नहीं आया? दादी और पोती के दूध में फर्क आया कि नहीं आया? तो हम ऐसे पता चलेगा कि भाई इसकी दादी, इसकी बेटी और इसकी पोती, इनके दूध में मिल्क में रिकॉर्ड में फर्क आने का कारण क्या है? यानी कि या तो इसका प्रजनन सही हुआ है, जिस बुल से क्रॉस हुई है, या तो उस बुल की जो क्वालिटी थी वो अच्छी थी। तो इस प्रकार से हम रिकॉर्ड करके एक अच्छी नस्ल भी ले सकते हैं कि भाई हमारे पास 3 किलो के या 3 लीटर दूध से हमने शुरू किया था, और आज हमारे पास जो गाय है वो कम से कम जो 6 लीटर दूध देती हैं कम से कम। तो ये अपन एक रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो अभिलेखों द्वारा भी अपन पशुओं की उम्र ज्ञात कर सकते हैं।
दूसरी बात थी, इससे पहले एक चीज देखो, जो भी पीडीएफ हैं ऑनलाइन विद्यार्थी ध्यान से सुने कि आप ये पीडीएफ मैं इस पे डालूंगा ऑनलाइन सारथी। अगर चैनल फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसको ज्वाइन कर ले। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इतने कमेंट आ रहे हैं, मैं सबके जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो सबको वेरी वेरी सॉरी, हार्डली सॉरी कि मैं आप लोगों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि समय नहीं था। समय इसलिए नहीं था, ऐसा नहीं है कि आपके लिए समय नहीं था, समय तो था, पर मैं ऐप के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी था। अब आप लोगों के लिए मैंने ऐप का जैसे कहा था, हमने जैसे वो ऐप के बारे में कहा था, तो ये ऐप लॉन्च हो गया है। इस ऐप के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर, अभी स्टार्टिंग के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर, कितने, 10 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। अब उसमें 1 रुपये कॉस्ट बताता है उस मॉडल पेपर की, 1 रुपये मात्र, कितना, 1 रुपये। मैं वो किसी भी सूरत में नहीं रखना चाहता था, पर वो ऐप कंपनी है ना, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि कुछ न कुछ तो आपको डालना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई 0.50 डाल दे 0.50 ठीक है ना, पर वो माना नहीं, कैसे 0.50, वो नहीं माना कि कम से कम मिनिमम प्राइस। तो मैंने कहा जो मिनिमम प्राइस तुम रख सकते हो वो रख दो। तो उन्होंने कहा मैं मिनिमम प्राइस 1 रुपये रख सकता हूँ। मैंने कहा 1 डाल दो, ठीक है ना, तो कोई इश्यू नहीं है, 1 रुपये का तो नॉर्मल है, 1 रुपये का तो क्या है, ठीक है ना, फोन पे से ऐसे हो जाता है 1 रुपये। तो ये आप ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद इसका क्या फायदा रहने वाला है, चलो आप सभी लोग सुन लो। इसका ये फायदा रहने वाला है, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारा टाइम टेबल सेट कर दो, टाइम टेबल सेट। इसमें हर संडे आपको मॉडल पेपर मिलेगा, हर संडे मॉडल पेपर मिलेगा, और हर बुधवार को मैं उस मॉडल पेपर का बिल्कुल लाइव सॉल्यूशन करूंगा। मॉडल पेपर उसी को मिलेगा जो अपना ऐप डाउनलोड करेगा, ऐप के अंदर ही वो मॉडल पेपर मिलेगा, वरना मैं आपको कैसे मॉडल पेपर दूं। बड़ी बात है कि वो ऐप मैंने लॉन्च करते ही 2000 प्लस विद्यार्थियों ने एक ही रात में डाउनलोड कर लिया। आप पढ़ने वाले कितना मजा आता है। तो उसका क्या करेंगे अपन, वो आपको साथ में मिल जाएगा। अब वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको हर संडे उसमें एक मॉडल पेपर मिलेगा। मॉडल पेपर एकदम व्यवस्थित रूप से, एकदम विधिवत और पूर्ण ऑब्जर्वेशन के बाद बनाया गया है, ठीक है ना। तो मॉडल पेपर मैं खुद बनाता हूं, मस्त रहना आप। उसके बाद उस ऐप के अंदर आप सभी विद्यार्थियों के साथ आपकी रैंक शो होगी कि आपने राजस्थान में इतने विद्यार्थियों ने मॉडल पेपर के अंदर एग्जाम दिया था और उसमें आपकी ये रैंक है। देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो एक तो रैंक मिलेगी आपको, तो रैंक में भी मजा आएगा आपको। उसके बाद उस ऐप में मैं काफ़ी ऐसे क्वेश्चन डालूंगा जो आपकी इस क्लास में नहीं थे। इससे आपको पढ़ने के लिए और मोटिवेट मिलेगा, क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं वापस क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ आपको, तो उसमें वो सारे मॉडल पेपर, तो जो मॉडल पेपर आपको मिलेगा उसका लाइव सॉल्यूशन होगा प्रत्येक बुधवार को अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप सॉल्यूशन कब करेंगे यूट्यूब के ऊपर, जब आपने ऑलरेडी टेस्ट दे रखा है। तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां से जाकर वो मॉडल पेपर कीजिएगा। भले ही आपके 2 नंबर आए, भले ही 100 नंबर आए, भले ही 150 नंबर आए, पर मॉडल पेपर देना जरूरी है। आज 2 आया तो अगली बार 100 आएगा, ये मेरी गारंटी है, पर देना जरूर है ना। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट बात करें तो शारीरिक दशा के आधार पर, किसके आधार पर भाई, शारीरिक दशा के आधार पर। शारीरिक दशा के आधार पर अब देखो पशुओं में शारीरिक दशा की मैं बात करूं तो क्या शारीरिक दशा हो सकती है। एक पशु में अपन अगर शारीरिक दशा की बात करें तो देखो, अगर शारीरिक दशा की बात करें तो जब पशु यंग होता है तो उसमें, और बाद में जब उसकी उम्र ढलती है तो जैसे जैसे उसमें चेंज आता है। तो जैसे पशुओं का स्वभाव देख सकते हैं, पशुओं के आंख, पैर, बाल, पीठ, ये चीजें देख सकते हैं। तो शारीरिक के अंदर अपन बात करें तो एक तो आ जाएगा पशुओं का स्वभाव। पशु क्या सियाणा हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बीतती है पशु खुद सियाणा हो जाता है, और जब उम्र जवानी चढ़ती हो ना तो वो किसी को भी मानने वाला नहीं है। तो पशुओं का स्वभाव है, जैसे पशुओं की अपन आंख देखकर बता सकते हैं।
पशुओं की अपन पीठ देखकर बता सकते हैं, पशुओं की अपन त्वचा को देखकर बता सकते हैं उम्र, पशुओं के जो होते हैं बाल होते हैं उनको अगर अपन देखकर बता सकते हैं। तो जैसे इनके जो बाल होते हैं, पीठ होती है, त्वचा होती है, पैर होते हैं, आंख होती हैं, तो ये सब चीजें अपन देखकर बता सकते हैं। जैसे अपन पैर के आधार पर भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो देखें, देखना क्या है आपको, इधर देखें, अगर अपन पशुओं के आधार पर बात करें तो ये तो हो गई कम उम्र और ये हो गई अधिक उम्र। अधिक उम्र में पशुओं के साथ क्या होता है और कम उम्र में क्या होता है, और ये इधर हो गया भाई पशु, पशुओं की बनावट। देखो अब इसको याद कैसे करना है, पशुओं की बनावट कैसे करना है। देखो कम उम्र और अधिक उम्र का क्या लिहाजा रहने वाला है। पशुओं की उम्र की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पशुओं का स्वभाव, तो यहां पर मैं स्वभाव की बात करूं तो कम उम्र में स्वभाव तेज होता है, तेज स्वभाव, और अधिक उम्र में शांत स्वभाव होता है, शांत स्वभाव। ये पशुओं की पहचान है। आंख की बात करें तो आंख होती है, आंख की बात करें तो कम उम्र के अंदर आंख छोटी और अच्छी होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आंख बड़ी हो जाती है, आंख बड़ी और पानी निकलता है, आंख से पानी झरने लग जाता है, पानी निकलने लग जाता है। हम पीठ की बात करें, पीठ की बात करें तो छोटी उम्र में पीठ एकदम सीधी होती है, पीठ सीधी होती है, और अधिक उम्र होने के बाद पीठ अंदर से नीचे बीच में से झुक जाती है, पीठ क्या कर जाती है, झुक जाती है, ठीक है ना। त्वचा या पैर बाल की बात करें, बाल अधिक होते हैं कम उम्र में, और अधिक उम्र में बाल कम हो जाते हैं। तो जितना अपन कह सकते हैं उतने सारी चीज अपन ले सकते हैं। पशुओं का स्वभाव क्या है, आंख, पीठ, त्वचा, बाल, पैर के आधार पर, तो ये पशुओं की जो बनावट है इसके आधार पर अपन उम्र ज्ञात कर सकते हैं। अगर एकदम पशु की जो हड्डी है वो एकदम सीधी है, इसका मतलब पशु अभी जवान है। और जी हाँ, बुजुर्ग होते हैं ना, अपन झुक के चलते हैं, इसका मतलब अपने की हड्डी के अंदर, तो कोई 20-25 साल का यंग नौजवान ऐसे चलेगा क्या? तो पशु क्यों चलेगा? यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी फिर आप ऐसे चलेंगे, तो फिर पशु भी ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो ये जैसे, तो इसमें जैसे अपन एक तो स्वभाव देखकर, एक इसकी आंख देखकर, पीठ देखकर, चौथा देखकर, बाल देखकर, पैर देखकर। पैर होता है जैसे खुर होते हैं ना, तो स्टार्टिंग के अंदर खुर के अंदर गैप नहीं होता है, एकदम छोटे छोटे और चिपके होते हैं। जैसे जैसे पशु बड़ा होता है तो खुर में ऐसा गैप हो जाता है और खुर भी बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। अभी जैसे खुर के अंदर अपन पढ़ लेंगे इस चीज को। तो दो 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 चीजें तो आपके एक साथ हो गई। एक तो ये चीज हो गई आपके अभिलेखों द्वारा पशुओं की उम्र ज्ञात करना, और एक चीज हो गई आपके ये वाली शारीरिक दशाओं के आधार पर इसकी उम्र ज्ञात करना। अगर अब अपन बात करें अगली जो तीसरी पशुओं की उम्र ज्ञात करने की जो चीज है वो है पशुओं के खुरों द्वारा। चलो तीसरी जो आकृति रहेगी वो हो जाएगी आपके खुरों के द्वारा। पशुओं के खुरों द्वारा उम्र ज्ञात करना है ना। पशुओं के खुरों द्वारा अपन बात करें तो देखो भाई, खुर में भी अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे खुर की एक तो आकृति,
और चमकीलापन, ये दो ही चीज देख सकते हैं। तो यहां पर अगर अपन खुर की बात करें तो देखो, पशुओं में कम उम्र में खुर की आकृति छोटी होती और खुर की आकृति छोटी होती और खुर चमकीला होता है, एकदम चमकता है खुर का रंग तो ब्लैक कलर का ही होता है, ब्लैक कलर में भी चमक होती है, ब्लैक कलर में भी क्या होती है, चमक होती है। पशुओं में अधिक उम्र होने पर खुर की आकृति बढ़ जाती और चमकीलापन कम हो जाता है। कम होता है। तो देखो, खुर की आकृति बढ़ जाएगी और चमकीलापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, छाप लो इसको, हाँ छाप लो, ठीक है ना। तो क्या याद रखना, ती ही ती आकृति और पन ही पन, कौन सा पन, चमकीलापन, ये दो चीजें याद रखना। ठीक है ना। तो पशुओं में कम उम्र में खुर की आकृति छोटी होती है और खुर कौन सा, चमकीला होता है। और पशुओं में अधिक उम्र में होने पर खुर की आकृति बढ़ जाती है और कौन सा पन कम हो जाता है रे, बिल्कुल चमकीलापन कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, चमकीलापन कम हो जाता है। ठीक है ना, छाप लो, हाँ लो जल्दी छापो, ठीक है, छाप लिया। चौथा पॉइंट आ जाएगा आपके सींगों के द्वारा। चलो लिख लिया, ठीक है। अब अगले पॉइंट है आपके पशु के सींगों के द्वारा, सिंग के द्वारा आकृति ज्ञात करना। सिंग होते हैं ना, ठीक है। तो फोर्थ नंबर हो गया आपके पशुओं के, अब देखो कोई होता है कि कोई पशु में सिंग होते ही नहीं है तो भी तो उसकी आकृति ज्ञात होती है, पर जिसके हैं उसके तो देख लो। पशुओं के सींगों द्वारा, अब पशुओं के सींगों के द्वारा किस प्रकार से ज्ञात होती हैं वो देखते हैं अपन। पशु का जो सींग होता है, जैसे मान लीजिए ये पशु का सींग है, मान लीजिए जैसे ये इस प्रकार से कोई पशु का सींग है, दो सींग बना देता हूं। ये इधर तो कान आ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो मान लीजिए जैसे ये कोई गाय भैंस का है, ठीक है ना। अब इस गाय भैंस का जैसे जैसे ये सिंग आता है तो इस सिंग के अंदर क्या होता है, इस सिंग के अंदर वलय होती है। जैसे मान लीजिए ये इधर एक वलय, ऐसे गोल राउंड की एक वलय दिखाई देगी आपको, एक वलय आपको इधर दिखाई देगी, एक वलय इधर दिखाई देगी। तो टोटल वलय कितनी हो गई, 3। तो एक वलय तो आपको इधर दिखाई देगी, एक वलय आपके इधर हो गई और एक वलय आपके इधर हो गई। तो टोटली देखो 3, यानी कि एक सिंग के अंदर आपको
3 वलय दिखाई देगी। तो ये नंबर 1 आपके जो वलय हैं वो नंबर 1 ये है, ये नंबर 1 है, ध्यान रख लेना। तो इसमें नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 है। तो ये एक पशु के अंदर आपको क्या दिखाई देगी? वलय दिखाई देगी। इस वलय को गिनकर, इस वलय को गिनकर अपन कोई भी पशु की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किस प्रकार से? तो पशुओं में जो प्रथम वलय है वो 3 साल के बाद प्रथम वलय बनती है, यानी कि जब पशु 3 साल का हो जाता है तो पहली वलय ये दिखाई देगी आप। अब देख लो आप पशु की उम्र क्या होती है पशु, तो उसके आधार पर हो जाएगी ना। तो पहली जो वलय होगी वो 3 साल, ठीक है ना। वलय को छल्ला कहते हैं, ठीक है ना। तो पशु की आयु सींग पर बनने वाले छल्लों की संख्या देखकर निर्धारित कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां पर देखें आप, पशुओं की आयु, पशुओं की आयु या फिर उम्र सींग पर बनने वाले, सींग पर बनने वाले वलय ओब्लिक छल्ला, कौन सा ला? छल्ला। वलय ओब्लिक कौन सा ला? छल्ला, ठीक है ना। छल्ला को देखकर, छल्ला को देखकर निर्धारित कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। छल्ला का मतलब समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, छल्ला की तरह जो ये गोल रिंग बनती है ये छल्ला की तरह होती है, ठीक है ना। तो छल्ला या फिर अपन वलय देखकर इसकी उम्र एकदम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, याद हो रहा है? याद हो रहा है? ओके, चलो। पशुओं की आयु सींग पर बनने वाले वलय और छल्ला को देखकर। अब ये वलय और छल्ले बनती कब है? हाँ तो सब में बनती है ना ये। अरे भाई जो, एक बात बताओ, अब ऊंट के सींग ही नहीं है तो क्या उसकी उम्र नहीं होगी क्या? घोड़े के सींग नहीं है तो क्या उसकी उम्र नहीं होगी क्या? तो इसमें भी तो होते हैं काफी, जैसे तो शारीरिक दशा बनावट बताई थी अपन ने सींगों के आधार पर, तो खुरों के आधार पर। इसमें सींग उसी के होंगे जिसके होंगे उसके तो काउंट करेंगे ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी लगाएंगे बेवकूफ आदमी। ठीक है, हम देखो, हम बात कर रहे हैं गाय और भैंस की। सबसे पहले गाय और जो भैंस होती है इसमें जो सींग होते हैं उसमें बात करें अपन, ठीक है ना। तो गाय में तो पहले और भैंस में बाद में। गाय में लगभग 3 साल की उम्र में दिखाई देने लग जाती है। गाय में लगभग 3 साल, कितने साल? 3 साल में प्रथम छल्ला या प्रथम वलय कर सकते हो, है ना। तो गाय में जो पहली वलय दिखती है वो प्रथम 3 साल में दिखती है। और भैंस की बात करें, भैंस में लगभग 4 साल, भैंस में लगभग 4 साल में प्रथम वलय, प्रथम वलय या फिर छल्ला। ओके, प्रथम वलय या फिर छल्ला जो भैंस में होता है वो 4 साल बाद और गाय में 3 साल बाद ही दिखाई दे देता है, ठीक है ना। अभी इसकी उम्र कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें चीज क्या ध्यान रखनी है आपको? चीज ये ध्यान रखनी है कि भैंस में जो छल्ला होता है वो एकदम साफ दिखाई देता है। गाय के अकॉर्डिंग जो भैंस का जो छल्ला होता है वो एकदम साफ दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें ये कह सकते हैं अपन कि जो इनके जो भैंस होते हैं, भैंस में साफ व गाय में कम दिखाई देता है क्या? ये छल्ला, ठीक है ना। तो भैंस में तो एकदम साफ और गाय में, यहां पे लिख दूं, यह लिखने का रीजन है, यहां पर अपन सूत्र लिख देंगे अभी। तो देखो, भैंस में वलय
साफ दिखाई देती, भैंस में वलय साफ दिखाई देती, वह गाय में कम दिखाई देती, गाय में कम दिखाई देती। तो भैंस में जो वलय है वो एकदम साफ दिखाई देती है और गाय में वलय होती है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है। अब कोई भी उम्र ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, गाय की उम्र यानी वर्ष होता है। तो गाय की उम्र ज्ञात करने के लिए या फिर भैंस की उम्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें होगा गाय की उम्र बराबर n+2। तो मैं यहां पर नोट लगा के लिख दूं, गाय की उम्र, हम कोई भी चीज की उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, आप जब आपके पास फॉर्मूला होगा ना उम्र या वर्ष, तो गाय की उम्र या फिर वर्ष, तो ये जो उम्र होती है इसको बराबर n+2 से मल्टीपल करना है। गाय की उम्र ज्ञात करने के लिए n+2। अब ये क्या चीज है n+2, तो n यहां पर वलय की संख्या है, n यहां पर छल्लों की संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। जहां n सिंगों में वलय की संख्या को दर्शाता है, n है वो सिंग में, तो मैं यहां पर लिख दूं, लो यहां n सिंग में वलय की संख्या दर्शाता है। अब मान लीजिए कैसे या ज्ञात करेंगे अपन कोई भी गाय की उम्र, कोई भी भैंस की उम्र। तो देखो मान लीजिए कोई गाय के 2 छल्ले हो रहे हैं, गाय के कितने छल्ले हो रहे हैं, 2 छल्ले हो रहे हैं, तो 1 छल्ला और 2 छल्ला, तो यहां हो गया n+2, यानी कि छल्ले की संख्या कितनी है, मान लीजिए n बराबर हो गया, यहां पर n की संख्या हो गई आपके पास 2, ठीक है ना, n यानी कि सिंगों में बनने वाली वलयों की संख्या। तो ये गाय की उम्र ज्ञात करनी है कि ये गाय के सिंग में 2 वलय हो रही हैं, तो बताओ उसकी उम्र क्या होगी। तो यहां पर n की सिंग है तो 2 वलय है, तो 2 वलय को अपन इस प्रकार से लिखेंगे 1+1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस आगे कितने, जितनी उसकी उम्र है उसको ऐड कर दो, तो ये 2 हो जाएगा। तो उस गाय की उम्र है वो आपके, गाय की एक वलय है वो आपके 3 साल में, दूसरी वलय है वो 4 साल में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2, इसके अंदर 2 ऐड कर देना। देखो गाय की उम्र यानी कि वर्ष में n+2, गाय में लगभग 3 साल में प्रथम वलय आती है, 3 साल में प्रथम वलय आती है, आई बात समझ में। तो अब इसकी उम्र अगर मैं सीधी सटीक तौर पे ज्ञात कर लूँ, जैसे एक गाय की अपन ज्ञात करके देखते हैं, मान लीजिए इस गाय के अंदर एक वलय आ रखी है आपके, कितनी वलय आ रखी है, तो n बराबर 1, और फॉर्मूला क्या है अपने पास n+2, तो n बराबर 1, तो n बराबर 1 का मान अपने पास क्या हो जाएगा, एक वलय की उम्र यानी कि 3 साल में आती है +2, अगर एक गाय के अंदर एक वलय दिखाई दे रही है तो वो कम से कम 5 वर्ष की हो जाएगी। कितने वर्ष की हो जाएगी, 5 वर्ष की। 3 साल में वलय आने शुरू होती है और फिर 2 अपन उसमें ऐड कर दिए तो 5 हो गई, कितनी हो गई, 5 हो गई n का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि उम्र से यानी कि सिंगों से वलय की संख्या से कैसे उम्र ज्ञात की जाती है, तो यहाँ n+2 का मान दर्शाना आपको, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने इसकी उम्र आ जाएगी। ये सिंगों के अंदर ये वलय होती हैं, भैंस में एकदम साफ दिखाई देती है, गाय में थोड़ी कम दिखाई देती है। भैंस वाली रील वायरल हो गई सर आपकी इंस्टा पे। ये तो चलता रहता है, छोटे बड़े डालते ना। आप लोग कम वायरल हो गया। एक दिन कहेंगे अपने टेक्निकल टीम से कि भाई कैमरा इधर मोड़ो, इनको दिखाओ, कैमरामैन फोकस करो, कि पशुओं के सिंगों के द्वारा आयु यहां पर ज्ञात की जाती है ना। चलो
तो हमने फोर्थ पॉइंट लिया था वो पशु, ये छाप लो, जल्दी छापो, जल्दी छापो। छाप दिया? तो अपन यहां पर लिख दें, अपन यहां पर लिख सकते हैं कितना टाइम मत लगाओ भाई। मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई 1 से 2 ईयर, यानी कि 1 से 2, 1 से जो 2 साल की उम्र होती है, 1 से 2 साल, ठीक है ना। तो 1 से 2 साल, 1 से 2 साल उम्र में छल्ला नहीं होता है। दूसरी मैं बात करूं, 3 ईयर्स के अंदर प्रथम छल्ला, 3 ईयर में क्या आता है भाई, प्रथम छल्ला या फिर प्रथम वलय, ठीक है ना। 0 से 4th ईयर इसमें आ जाएगी आपके दूसरी वलय, ऑब्लिक छल्ला। तो दूसरी वलय या फिर ऑब्लिक दूसरा छल्ला। तो प्रथम साल में, 1 से 2 साल में कोई भी वलय नहीं होती है, और फिर 0 से 3 ईयर में प्रथम छल्ला, और 4 ईयर में दूसरा छल्ला, यानी कि दूसरे वलय आती है, दूसरी वलय आ जाती है, ठीक है ना। तो सिंगों के द्वारा किस प्रकार से आप उम्र ज्ञात करेंगे आपको पता चल ही जाएगा। अपन बात करते हैं सिंगों के द्वारा, तो ये तो हो ही गया भाई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो विधि रहेगी, जो सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि है, वो रहेगी आपके कौन सी विधि, दांतों के द्वारा। क्योंकि भाई देखो, सिंग किसी में हो या ना हो, खुर किसी में हो या ना हो, शारीरिक बनावट भी कैसे भी हो सकती है, परवरिश के आधार पर दांत होते ना, तो दांत तो बूढ़ा हो चाहे जवान हो सब में आएंगे। हम कहते हैं घोड़े के दांत, तो घोड़े के दांत तो है ही है, सिंग नहीं है तो क्या हुआ, ऊंट के सिंग नहीं है तो क्या है, दांत तो है ना। दांत सभी पशुओं के होंगे, तो दांतों के द्वारा जो उम्र ज्ञात की जाती है वो सबसे वैज्ञानिक या सर्वोत्तम जो विधि मानी जाती है वो है दांतों के द्वारा। किन के द्वारा, दांतों के द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से सवाल बनेगा आपके एग्जाम में सीधा, तो यहां पे मैं पहले लगा देता हूं इम्पोर्टेड, ठीक है ना। दांतों द्वारा उम्र ज्ञात करना, दांतों द्वारा ऊपर लिखे को जाए नहीं, ले भाई, दांतों द्वारा उम्र ज्ञात करना। किन के द्वारा उम्र ज्ञात करना, तो वो है भाई दांतों के द्वारा उम्र ज्ञात करना। किन के द्वारा, दांतों के द्वारा। थे मनिया बताओ, दांत कितना प्रकार का हुआ है, 2 प्रकार के। वो हाथी पे ही लागू होता है बेटा, हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। दांत कितने हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत रियलिटी में 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कीर्तनक, एक होता है रदनक, एक होता है अग्र चवणक, और एक होता है चवणक। अग्र चवणक यानी आगे वाले, और चवणक यानी चबाने वाले, रदनक, और एक होता है कीर्तनक। कीर्तनक ना मतलब होता है कुतरने वाले। अभी मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा आपको यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो दांत भी आपके लगभग 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला जो दांत का प्रकार होता है वो होता है आपके कीर्तनक। और कीर्तनक होता है, इसको इंग्लिश में भी याद करना जरूरी है। कीर्तनक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसीजर। IN, बिल्कुल, इंसीजर। ये जो आप जो फॉर्मूला लिखेंगे ना, फॉर्मूले में वहां पर ऐसे आएगा, जैसे ये मैं जैसे इंसीजर लिख रहा हूं यहां पर, तो यहां के सीधा क्या आई उठाएंगे, क्या उठाएंगे, सीधा ही, सीधा आई उठाएंगे। जैसे कोई मोलर है तो मोलर का सीधा एम उठाएंगे, प्री मोलर का है तो प्री मोलर में पी और एम। हाँ,
तो इन सीजर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वही वहां पे ही सीधा वही उठाएंगे ना, इन सीजर। अब देखो ऐसे याद कर लेना, सीजर, सीजर यानी कैंची, सीजर यानी क्या होती है, कैंची, और कैंची को कुतरने में काम लेते हैं, टक 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 टक। पेपर को काटना हो, कुतरना हो तो किसका काम होता है, सीजर का। और ऐसे याद कर लेना, कीर्तनक का की से कीर्तनक और की से कुतरना, यानी कि ये जो दांत होते हैं इसका जो काम होता है वो विशेष रूप से कुतरने में काम आता है, कुतरना। जैसे चूहा क्या करता, कुतरता है ना, कागज को कुतर देता है, किसी को भी कुतर देता है, तो कुतरने में जो ये दांत है ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है। दूसरा आ जाएगा आपके रदनक। कौन सा आ जाएगा भाई, रदनक। रदनक को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, रदनक को, बिल्कुल, रदनक को क्या कहते हैं, कैनाइन। क्या कहते हैं, कैनाइन। जो कैनाइन दांत होते हैं वो जंगली जानवरों में होते हैं, मांसाहारी होते हैं ना। कैनाइन जो रदनक होते हैं ये मांसाहारी जानवरों में काम आते हैं, और इसका मेन काम होता है चीरना, चीरना और फाड़ना, फाड़ना। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है, एक तो होता है चीरना और दूसरा होता है फाड़ना। यानी कि चीरना और फाड़ने के अंदर ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से काम आने वाले हैं। तो देखो दो तो दांत हो गए, एक तो हो गया कीर्तनक और दूसरा हो गया रदनक। एक हो जाएगा अर्घ चमणक और एक हो जाएगा चमणक। क्या हो जाएगा, चमणक। अग्र चमणक, और एक हो जाएगा अग्र से हटा दो और केवल हो जाएगा चमणक। चमणक जो दांत होते हैं उसे कहा जाता है मोलर। चमणक दांत होते हैं उसे कहा जाता है मोलर। और ये अग्र चमणक हो जाता है, ये हो जाता है प्रीमोलर। अब इनका काम क्या होता है, जैसे चीरना फाड़ना और कुतरना तो हो गया है, इसका काम होता है चबाना। क्या होता है भाई, इसका काम होता है चबाना। और ये तो सब में होते हैं, ये स्थायी दांत होते हैं, चमणक होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। तो देखो भाई, दांतों द्वारा अगर अपन उम्र ज्ञात करना है तो पहले याद रखना दांत कितने होते हैं, कीर्तनक, रदनक, अग्र चमणक और चमणक। हम जे रदनक की बात करा पा, तो जैसे मांसाहारी जानवर, मांसाहारी जानवर अब गाय तो मांस खाती नहीं, भैंस मांस खाती नहीं, बकरी मांस खाती नहीं, भेड़ मांस खाती नहीं। अब इनके अंदर ये वाला जो दांत है, मुझे ये बताओ, ये जो रदनक है, ये जो रदनक है क्या इन पशुओं के अंदर मिलेगा क्या आपको, तो इनमें नहीं मिलेगा, तो भी तो उम्र ज्ञात होगी। यानी कि कुछ पशुओं के अंदर ये दांत उपस्थित होंगे, किसी में नहीं होंगे, किसी में ये उपस्थित होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में ये उपस्थित, किसी में ऐसे। तो कुल मिला के इनके दांतों के जोड़े के हिसाब से अपन उम्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको कम से कम इतना ध्यान होना चाहिए कि भाई कौन से पशु में कौन कौन से दांत होते हैं, खाने के कौन से, दिखाने के कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कम से कम आपको, जैसे हाथी के जो बाहर दांत आते हैं ना वो कैनाइन दांत होते हैं, रदनक। सुअर के भी जो बाहर दांत आते हैं ना वो कैनाइन दांत होते हैं, रदनक दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं, रदनक। आई बात समझ में। ये जो दांत होते हैं ना, इस दांतों के अंदर, दांतों में जो विधि से जो ज्ञात करते हैं वो सबसे अच्छी विधि है, सर्वोत्तम विधि यही है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूं कि भाई उम्र ज्ञात करने की ये कौन सी विधि है भाई, ये सर्वोत्तम विधि है, सबसे बेस्ट विधि है वो आपके कौन सी हो जाएगी, दांतों के द्वारा। उम्र ज्ञात करने की जो सबसे बेस्ट विधि हो जाएगी वो आपके दांतों के द्वारा। जल्दी से छापो, 1 मिनट में छाप लो, छापो, फिर अगला लिखते अपन।
चलो भाई लिख लिया। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं कीर्तनक दांत की। कीर्तनक जो दांत होता है उनकी क्या विशेषता है वो सुने। सबसे पहले कीर्तनक दांत की अपन बात करें, यह जबड़े के नीचे वाले भाग में होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को कुतरना या काटना होता है। भोजन को कुतरना या फिर काटना होता है। तो जबड़े के नीचे होते हैं, 4 भागों में होते हैं और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो कुतरना और काटना होता है। तो अगर इनकी संख्या की बात करें अपन, संख्या में ये 4 जोड़ी, कितनी जोड़ी हो जाएंगे? 4 जोड़ी का मतलब संख्या हो जाएगी, एक जोड़ी में 2 होते हैं तो 8 दांत होते हैं। अब बताओ कितने दांत हो गए? ये 8 दांत। 4 जोड़ी का मतलब 8 दांत, ठीक है ना। 4 जोड़ी का मतलब क्या हो जाएगा? 8 दांत। अब ये दांत क्या होता है ना, जन्म के समय आने शुरू हो जाते हैं। तो जन्म के पहले सप्ताह में दांत आते हैं, फिर अगले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में, ये करके 1 महीने के अंदर कंप्लीट दांत आ जाते हैं। तो उम्र ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छे दांत यही है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि भाई जो मुख्य रूप से आयु इन्हीं दांतों के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो मैं यहां कह दूं मुख्य रूप से आयु इन्हीं दांतों द्वारा ज्ञात की जाती है। हम कोई जैसे बकरी देखे थे, देखना कोई बकरी है, जैसे कोई मेढ़ा है, तो वो मार्केट में जाएगा खरीदने के लिए, तो वो सबसे पहले उसका जबड़ा पकड़ेगा, जबड़ा पकड़ के खोलेगा, दांत चेक करेगा, दांत कितने, 1 2 3 4 है, 3 दांत है, 2 दांत है, 4 दांत है, वो ऐसे ज्ञात करते हैं ना। तो इनके जो दांत है ना, वो दांत आने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए ये इनका फेस हो गया, और फेस के अंदर ये जो दांत हैं ये इस प्रकार से आ गया, एक दांत इसके पास ये इधर आ गया, एक दांत ये इसके पास इधर आ गया, और एक बड़ा सा दांत रहेगा वो इधर रहेगा। अब जो बड़ा दांत है उसके पास में ही एक वापस बड़ा दांत आएगा, फिर जो हाइट में दांत है वो इसके पास में ही हाइट में दांत आएगा, फिर जो छोटा दांत आएगा जुड़ा हुआ वो इसके पास आएगा, और फिर एक जगह के साथ ये ऐसे दांत आएगा। और इसका जो आगे का जो पोर्शन होता है ये बड़ा, ये मान लेते हैं ये इस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से अंदर का माउथ का जो फेस होता है, ठीक है ना। तो ये माउथ का फेस हो गया। ये वाला अंदर का माउथ का फेस हो गया, और ये दांत इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब मुझे बताओ कितने जोड़ी हो गए, हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 इधर और 1 2 3 4 इधर, तो ये 4 जोड़ी होते हैं। 4 जोड़ी का मतलब 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 1 और 2 मिला के 1 जोड़ी, एक ये मिला के 1 जोड़ी, 1 जोड़ी 1 जोड़ी, तो 1 जोड़ी ये, 1 जोड़ी ये, 1 जोड़ी ये, 1 जोड़ी ये, टोटल मिलाकर 8 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब इसमें एक जोड़ी पहले सप्ते में आता है, दूसरे सप्ते में और, तीसरे सप्ते में और, चौथे सप्ते में और, पांचवें सप्ते में और। तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आने का कुल मिला के 1 महीने के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं लिखूं आपके,
होगा नहीं। चलो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं आपके प्रथम सप्ताह, एक हो जाएगा आपके सेकंड सप्ताह, थर्ड सप्ताह, और ये आ जाएगा आपके फोर्थ सप्ताह, चौथा सप्ताह। यानी 7 चौक 28, एक महीने में 4 सप्ते होते हैं और 4 सप्ते यानी कुल मिला के एक महीने के अंदर कंप्लीटली दांत आ जाते हैं। एक माह में पूर्ण दांत, यानी कि सभी जो दांत हैं वो आपके एक महीने के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इन दांतों को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से, यानी कि जो प्रथम जोड़ी आती है, सबसे पहले जो जोड़ी आती है, यानी पहले सप्ते में जो जोड़ी आती है वो आपके जो केंद्रीय दांत होते हैं, सेंट्रल के अंदर होते हैं ना, ये 2 दांत आते हैं सबसे पहले, फिर एक इसके पास और एक इसका पास आता है, ठीक है ना, वो होगा मध्य, ये वाला और ये वाला। तो देखो इसके अलग अलग कलर कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लू कलर के दांत हैं ये पहली जोड़ी है, ठीक है ना। और पहली जोड़ी होती है, पहली जोड़ी को आपको कहा जाएगा, पहली जोड़ी को आपको क्या कहेंगे, पहली जोड़ी को कहा जाता है केंद्रीय। देखो बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं, सेंटर में ना बिल्कुल, तो ये केंद्रीय दांत हो जाएंगे। कैसे दांत हो जाएंगे, केंद्रीय दांत। तो ये हो गए आपके केंद्रीय दांत, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कलर ले लूं, जैसे मान लीजिए ले लिया अपन ने ये और ये दांत, ये 2 जोड़ी हो गई, तो ये दांत हो जाएगा आपके, इन दांतों को आप क्या कहेंगे, मध्य दांत। कौन से दांत हो जाएंगे, मध्य दांत। जो जिस दांत का कलर है उसी कलर में लिख रहा हूं। इसके बाद हो जाएंगे आपके एक ये वाला और एक ये वाला। तो मध्य के बाद जो होगा वो पार्श्व दांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्श्व दांत। पार्श्व दांत। और सबसे एंड के अंदर, सबसे एंड में जो दांत रहेगा आपके, तो सबसे एंड वाला जो दांत है, अच्छा उसमें ही डाल दिया क्या, सेम तो बोल दिया करो ना, चुप बैठने से काम थोड़ी चलेगा। ये लो, बोलते नहीं हो, ये लो, हेलो पूरे हो गया, ठीक है ना। हम क्या करें भाई, इसको रेड करो, इसके अंदर डालो, ये लो, ठीक है। चलो उसको रेड मान लेते हैं, ओके। और ये जो व्हाइट हो गए ये चौथी जोड़ी हो गई। तो अब चौथी जोड़ी होगी जो लास्ट जोड़ी होगी, लास्ट जोड़ी को अपन किस नाम से जानेंगे, पार्श्व हो गया। लास्ट जोड़ी किस नाम से जानी जाएगी, ठीक है ना, कोने। यानी कि देखो ये इधर का कोना हो गया, ये इधर का हो गया, तो लास्ट जोड़ी हो जाएगी आपके कोने के दांत, कोने के दांत। तो नंबर 1, 2, 3 और सबसे लास्ट में आते हैं आपके कोने के दांत। तो कीर्तनक दांत के बारे में आपको समझ में आया। ये जबड़े के बिल्कुल निचले भाग में होते हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन को ना ही ना कुतरना, किसमें काम आते हैं, कुतरने में काम आते हैं। किसमें, कुतरने में और काटने में। संख्या कितनी डी है भाई, 4 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 4 जोड़ी। और दांत कितने हो जाएंगे, 8। मुख्य रूप से आयु ज्ञात करने में इनका प्रयोग होता है। ये टोटल मिलाकर एक महीने में आ जाते हैं। और इनका नाम पूछ ले तो केंद्रीय दांत, मध्य दांत, पार्श्व दांत और कोने के दांत होते हैं। क्लियर। रदनक, चलो छापो, जल्दी छापो, जल्दी से छाप लो। बिल्कुल इसके बाद जो पढ़ेंगे वो रदनक पढ़ेंगे, रदनक पढ़ेंगे जो छींटने फाड़ने में काम आता है। चलो भाई छाप लिया। अगला आ गया आपके रदनक। कैनन दांत आ गया। रदनक की बात करें तो ये जो दांत हैं एक तो मुख्य रूप से ये आपके चीरने व फाड़ने में काम आता है। चीरना फाड़ना के कार्य, इन दांतों का कार्य होता है चीरना फाड़ना। मुख्य रूप से
से मांसाहारी जानवरों में पाया जाता है। मांसाहारी जानवरों पाया जाता जुगाली करने वाले, जुगाली जैसे गाय भैंस है ना, जुगाली करने वाले जानवरों में यह दांत नहीं होते हैं। ठीक है ना। ये दांत पाए जाते हैं आपके जैसे मुख्य रूप से कुत्ता, ये दांत मुख्य रूप से आपके किस में पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है। तो ये दांत आपके मुख्य रूप से एक तो कुत्ता, कुत्ता, एक आपके होता है बिल्ली, शेर, इनमें काम आता है कुत्ता, बिल्ली, शेर, ऐसे जानवरों में ये दांत पाए जाते हैं। ठीक है ना। दो जोड़ी दांत होते हैं, और दो जोड़ी का मतलब दो नीचे और दो ऊपर, तो ये टोटली दो जोड़ी दांत होते हैं। संख्या की बात करें अपन, संख्या होती है अड़ी हिड़ी जोड़ी, कितनी जोड़ी, दो जोड़ी। बात करें तो टोटल चार दांत, चार दांत होते हैं। आपने देखा होगा कुत्ते के अंदर होता है ना, एक तो नीचे वाले जबड़े के अंदर इस प्रकार का दांत मिलेगा आपको, बड़ा सा। ठीक है ना। तो ये तो नीचे वाला फेस का हो गया, तो नीचे वाला, और एक ये ऊपर वाला फेस का, ये इस प्रकार से दो दांत होते हैं। नीचे वाला फेस का ये, ऊपर वाला फेस का ये। तो एक दांत यहाँ से वापस इस प्रकार से क्रॉस करता है। तो ये जो दांत होते हैं ये चीरने और फाड़ने में काम आते हैं, चीरने और फाड़ने में काम आते हैं। ठीक है ना। तो बड़े इंपॉर्टेंट दांत है। ठीक है, कर लेंगे। हाँ, अब बात करें अग्र चमणक दांत। क्या रे, अभी तक नहीं लिखा आपने? जल्दी छापो। हाँ लो छापो, ये लो छापो, जल्दी छापो। ठीक है, छाप लिया। लो भाई, कलर कर दिया इसमें, लो। ठीक है ना, छाप लिया जल्दी से। अब इसके बाद अपन बात करें अग्र चमणक दांत। कौन से दांत हो जाएंगे? अग्र चमणक। चौथा नंबर आ जाएगा आपके अग्र चमणक दांत। अग्र चमणक दांत की विशेषता क्या है, पहले ये देखो। अग्र चमणक जो दांत होते हैं ये जबड़े में दोनों तरफ होते हैं, इनकी संख्या 6 होती है। ठीक है ना। तो देखो भाई, ये पशुओं के जबड़ों के दोनों तरफ होते हैं। ये पशुओं के जबड़ों के दोनों तरफ होते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। भोजन को चबाना होता है इनका मुख्य कार्य। ये 6 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल 12 संख्या हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं तो ये डी ही डी जोड़ी 6 जोड़ी, यानी कि कुल 12 दांत होते हैं। 6 जोड़ी का मतलब कुल 12 दांत हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद ये स्थायी दांत होते हैं। ये स्थायी दांत होते हैं, जो एक बार आते हैं। स्थायी दांत बार बार नहीं आते हैं। ठीक है ना। स्थायी दांत हमेशा एक बार ही आते हैं। ये स्थायी दांत होते हैं जो एक बार आते हैं। ये स्थायी दांत होते हैं जो एक बार आते हैं। छाप लो जल्दी से, जल्दी से छापो। ये स्थायी दांत होते हैं जो एक बार आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये स्थायी दांत होते हैं जो एक बार आते हैं। ले लिया रे।
ऑनलाइन वाले काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप थोड़े साइड में हो जाया करो, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो बेटा मैं इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा हूँ, तब आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बोल रहे स्क्रीनशॉट ले लेते ताकि आराम से नोट्स बने, तो आप ले लो आराम से, ठीक है ना। अब इसके बाद तो एक ही बचा अपना चौणक दांत बताएं, ठीक है ना। फिर अपन दांत का फॉर्मूला आ जाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला चलते हैं, चौणक दांत। कौन सा दांत हो जाएगा? वणक ही वणक चौणक। चलो अगला अगला जो दांत रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? चौणक दांत। 4th नंबर पे बात करें, चौणक दांत के बारे में क्या होता है एक बार में समझ लो। चौणक जो दांत होते हैं ये जबड़ों में, ये भी दोनों तरफ होते हैं और स्थायी दांत होते हैं, और इनकी संख्या होती है सेम की सेम 6 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 6 जोड़ी। जबड़े के दोनों तरफ होते हैं, जबड़ों के दोनों तरफ होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, और संख्या क्या हो जाएगी? सेम सेम संख्या हो जाएगी 6 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 6 जोड़ी का मतलब 12 दांत। तो संख्या में यहाँ ज्ञात करूँ आपके पास, तो संख्या हो जाएगी आपके कितनी? संख्या हो जाएगी आपके डी ही डी जोड़ी कितनी रे भाई? 12 संख्या हो जाएगी, 12 दांत होते हैं, ठीक है ना। हाँ खूब है। तो चौणक दांत हो गए, चौणक हो गए ना, बिल्कुल चौणक दांत हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए। इसके पीछे देखो, अग्र चौणक, अग्र चौणक के बाद रदनक, और रदनक से पहला कीर्तनक। ये चारों दांत आ गए, और चारों दांत हमने कंप्लीटली यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद जैसे हमने दांत लिखे थे, दांत लिखे थे ना, तो हमने जैसे पहले सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? कीर्तनक। कौन सा दांत पढ़ा था? कीर्तनक दांत पढ़ा था। कौन सा? कीर्तनक। कीर्तनक के अंदर क्या करना है? कीर्तनक के अंदर क्या करना है? जो कीर्तनक दांत थे वो कुतरने में काम आते थे। किस में काम आते थे? कीर्तनक काम थे वो कुतरने में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? कुतरने में। उसके बाद दूसरे जो दांत थे वो किस में काम आते हैं? चबाने में। किस में काम आते हैं? चबाने में। और इसके बाद वाले जो दांत थे वो किस में काम आते हैं? रदनक दांत हमेशा चीरने फाड़ने में काम आते हैं। रदनक किसमें हमेशा काम आते हैं? चीरने और फाड़ने में। ये ध्यान रखना, हमेशा रदनक दांत हमेशा चीरने और फाड़ने में काम आता है। इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर और मोलर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब देखो यहां पे देखो, अपन ने जैसे एक आपके पास दांत था इंसीजर, ठीक है ना। एक आपके पास आ गया कैनन, और एक आपके पास आ गया प्री मोलर, एक आ गया आपके पास मोलर। तो देखो इसका इंसीजर का मैं आई निकाल लेता हूं, कैनन का मैं सी निकालता हूं, प्री मोलर का मैं पी एम निकालता हूं, और मोलर का मैं केवल एम निकालता हूं। यही तो फॉर्मूला बनेगा आपका। यही क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा फॉर्मूला? तो देखो आगे जैसे ये आ गया, इंसीजर की अपन जो बात करेंगे, और अपन बात करेंगे कैनन की, और एक कर दी हमने प्री मोलर की बात कर दी, और एक हमने बात कर दी मोलर की। अब देखो इसका मैंने निकाला है यहां से आई, इसका मैंने निकाला है सी, इसका निकलेगा पी एम, और इसका निकल गया आपके एम। ये हो गया आपके फॉर्मूला। ये आपके क्या हो गया? बिल्कुल भाई फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला को कैसे याद करना? आपके पूछेगा दंत सूत्र क्या है, सवाल आएगा आपके कौन सा सूत्र? दंत सूत्र। हाय गर्मी, ठीक है ना। गर्मी अभी बढ़ गई है, अभी जून जुलाई का महीना है तो गर्मी बढ़नी है, तो धीरे धीरे गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। अभी फरवरी आया है, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
मस्त रहना आप। जून एंड तक बारिश की शुरू होगी, राजस्थान मानसून का प्रवेश होता है 15 जून के बाद, ठीक है ना। 15 जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त तक हमारे यहाँ पर दवा की बारिश होती है। अगस्त तक क्या होती है? दवा की बारिश होती है, ठीक है ना। चलो, दंत सूत्र क्या होता है वो देखो। दंत सूत्र, दंत सूत्र हो जाएगा, जैसे किसी भी पशु के अंदर इंसीजर दांत होगा तो आई एक ऊपर और एक बटा नीचे, आई बटा आई, यानी कि इंसीजर, आई बटा आई का मतलब क्या होता है? इंसीजर। तो इन सबको अगर अपन ऐड करते जाएंगे तो इंसीजर दांतों की संख्या प्लस कैनन दांतों की संख्या कितनी है? तो सी बटा सी, एक ऊपर और एक नीचे, जबड़ा दो तरफ होता है ना, तो ऊपर दांत और नीचे दांत, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करें तो प्री मोलर दांत कितने हैं उसके जबड़े में? तो पीएम बटा पीएम। और उसके बाद अपन बात करें मोलर दांत कितने हैं? तो मोलर बटा मोलर। कुल मिला के ये हो गया आपके, ये हो गया बिल्कुल भाई, ये हो गया आपके दंत सूत्र हो गया। क्या, कौन सा सूत्र हो गया? ये आपके दंत सूत्र हो गया, ठीक है ना। तो इंसीजर, कैनन और प्रीमोलर और मोलर, तो आई बटा आई दो जबड़े हैं, कैनन दो जबड़े हैं, सी बटा सी, प्रीमोलर दो जबड़े हैं तो पीएम बटा पीएम, और मोलर दो जबड़े हैं तो एम बटा एम, यानी कि ऊपर दांत होंगे नीचे भी होंगे, अपने दो जबड़े, ठीक है ना। ये वाला जो दांत की बात की ना अपने, ये रदनक, ये रदनक जो दांत हैं ये मनुष्यों में भी पाया जाता है। अपन चीरने फाड़ने में जो काम लेते हैं ना, तो ये रदनक दांत है ना, ये मनुष्य में भी होता है, ठीक है ना। रदनक जो चीरने फाड़ने में काम आता है, ठीक है ना। ये रदनक जो दांत हैं ये हाथी में भी होता है, सॉरी हाँ, ये हाथी में भी होता है, और यही रदनक दांत हैं ये सूअर में भी होता है। हाथी के बाद ये सूअर, सूअर के अंदर जो दांत दिखाई देते हैं ना दो, वो वाले हाथी के अंदर, तो ये हाथी में भी मिलेगा आपको, सूअर में भी मिलेगा और मनुष्य भी मिलेगा, ठीक है। अब ये दांत का सूत्र हो गया, किसका सूत्र हो गया? दांत का सूत्र हो गया। अब आई बात समझ में नहीं आई। अब जैसे मान लीजिए कोई भी स्थायी और अस्थायी दांत का अपन बात करा, तो जैसे अपन गाय भैंस की बात करा, अपन को ज्ञात करना है गाय भैंस भेड़ का, ठीक है ना। तो पहले तो देखो गाय भैंस भेड़ बकरी सभी शाकाहारी प्राणी हैं, एक ही प्रजाति के प्राणी आ रहे हैं, प्रजाति तो एक नहीं कह सकते, पर गाय भैंस भेड़ और बकरी, अगर इनकी बात करें तो इनमें स्थायी और अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो अगर अपन यहाँ में स्थायी बात करा, स्थायी दांत कितने होते हैं? तो इसमें स्थायी और अस्थायी, स्थायी जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं और अस्थायी होते हैं वो 20 होते हैं, यानी कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। स्थायी दांतों की संख्या तो हो गई 32 और अस्थायी दांतों की संख्या हो गई। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे वो, तो कैसे ज्ञात करना है तो वो देखें आप, अपन ऐसे ज्ञात करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए इसमें स्थायी दांतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, कौन से दांतों की संख्या? स्थायी। तो स्थायी दांत का सबसे पहले देखो, स्थायी दांत और अस्थायी दांत दोनों, भाई दोनों में एक ही होता है ना, चाहे अस्थायी दांत ज्ञात करो चाहे स्थायी ज्ञात करो, फॉर्मूला वही लगने वाला है। चलो सबसे पहले अपन अस्थायी कर लेते हैं, कोई नहीं। अस्थायी दांत की मैं बात करूं, अस्थायी दांत की बात करें अपन सबसे पहले, तो इसके अंदर देखो अस्थायी दांत के अंदर इंसीजर जो दांत होता है ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और नीचे होता है बिल्कुल 4 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 4 दांत। अब ऊपर नहीं होते हैं। उसके बाद रदनक दांत, इसमें होते हैं क्या? चीरने फाड़ने वाले दांत मिलेंगे क्या? मुझे बताओ, क्या गाय में चीरने फाड़ने वाले दांत हैं? क्या भैंस में चीरने फाड़ना? क्या भैंस मांस खाती है? क्या गाय मांस खाती है? क्या भेड़ मांस खाएगी? बकरी मांस खाएगी? नहीं खाएगी ना, तो इसमें चीरने फाड़ने वाले नहीं होते, तो 0/0। आई बात समझ में? उसके बाद इसमें अग्र चमड़क होते हैं क्या? तो बिल्कुल होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, तो 3 ऊपर आ जाएंगे अग्र चमड़क और 3 ही नीचे, ठीक है ना। उसके बाद अस्थायी दांतों की बात करें तो अस्थायी दांत इसमें नहीं होते हैं,
चमड़क दांत इसमें नहीं होते अस्थायी में, क्योंकि वो एक ही बार आते हैं और स्थायी दांत होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, और इस टोटली फॉर्मूले को इनटू मल्टीप्लाई 2 से करना, कितने करना है, 2 से। ये हो गया अस्थायी गाय भैंस भेड़ दांतों का सूत्र। अब देखो इसमें जैसे 2 से किया तो यहाँ कितना हो गए 3, 4 और 3 कितना हो गए 7, 7 इंटू 2 करो तो 7 दूनी 14, भाई 7 इंटू मैं 2 करूं तो 7 दूनी 14 हो गई ना। देखो 4 प्लस 3 कितना हो गए 7, और ऊपर की मैं बात करूं तो ऊपर में पूरी संख्या में मुझे एक ही दिखाई दे रहा है 3। देखो यहाँ देखो, ऊपर की पूरी संख्या में मुझे एक ही दिखाई दे रहा है 3, नीचे की पूरी संख्या मुझे एक जगह 4 और एक जगह 3, 4 प्लस 3, तो ये हो गए टोटल 7 और ये हो गए 3। तो 3 अब इंटू में क्या लग रहा है 2, तो 3 इंटू 2 और 7 इंटू 2, तो 7 दूनी हो गए 14 और 3 दूनी 6, 14 और 6 टोटली हो गए 20। आया मजाक नहीं आया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? ये फॉर्मूला काम करेगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला काम करेगा। आ रही बात समझ में? हम जो स्थायी दांत की बात करें अपन, अब सेम 32 दांत है स्थायी, तो स्थायी दांत का अगर फॉर्मूला निकाले अपन, स्थायी दांत का अगर फॉर्मूला निकाले अपन, तो स्थायी दांत का भी यही होगा। क्या होगा, सबसे पहले देखो इंसीजर दांत कितने हैं, तो ऊपर तो होते नहीं और नीचे होते हैं 4। उसके बाद चीरने फाड़ने वाले दांत है क्या, दोनों में नहीं होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते हैं, 0/0। उसके बाद अग्र चमणक दांत होते हैं क्या, बिल्कुल, इसमें भी 3 होते हैं ऊपर और नीचे भी कितने हो जाएंगे 3। यहाँ पर जो चमणक दांत होते हैं ये स्थायी दांत होते हैं, अस्थायी तो होते नहीं, स्थायी होते हैं। स्थायी एक बार में आते हैं, तो एक बार में आएंगे 3 ही ऊपर आएंगे और 3 ही नीचे ऊपर आएंगे, तो 6 जोड़ी, 6 का मतलब 12 होता है। ये इसका फॉर्मूला बन गया, और इंटू 2 से मल्टीपल करना है। किससे मल्टीपल करना है, 2 से। तो यहां देखिए ऊपर वाले भाग की अपन बात करें, 3 एक बार आया और 3 एक बार आया। नीचे वाले भाग की बात करें, 4 3 3, यानी कि 4 + 3 + 3। अब 3 और 3 कितना हो गए 6, 4 और 3 7, 8 9 और 10, टोटल कितना हो गए 10। दोनों को मल्टीपल किससे करना है, 2 से, इनको भी 2 से। तो 6 दूनी हो गया आपके पास 12, 6 दूनी आपके पास कितना हो गए भाई 12, इधर 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो 12 और 20 टोटल हो जाएंगे आपके पास 32। ऐसा समझ में आयोग नहीं आया स्थायी और अस्थायी दांता का फॉर्मूला, ठीक है ना। कर लेंगे क्या, कैसे 30 हुए कैसे 32 हुए, समझ में आ गया? ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हुबा-हुब क्वेश्चन छपने वाला है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए मैं ये प्लस प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये इंसीजर है, ये कैनिन है, ये अग्र चमणक है और ये चमणक दांत है। अब कौन से पशु में कैसे किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर ये फॉर्मूला कैसे बना आपको समझ में आ गया, ये चमणक दांत, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि जैसे कोई भी जो पशु होता है उसका पूरे दांत कब आ जाते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है कि पूरे दांत कंप्लीटली कब आ जाते हैं, अधूरे दांत क्या होता है। तो एग्जाम में इसकी लैंग्वेज होती है, भरा मुख क्या होता है, टूटा मुख क्या होता है, दंत्यपुर क्या होता है, ऐसी लैंग्वेज आती है। 3 शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। पहला आएगा दंत्यपुर। दंत्यपुर क्या होता है, एक आएगा आपके टूटा मुंह क्या होता है, और एक आएगा आपके भरा मुंह क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर इन तीनों की अपन बात करें, टूटा मुंह, भरा मुंह और दंत्यपुर क्या होता है। जैसे कोई जुगाली करते हैं पशु, तो निचले वाले जबड़े में दांत होते हैं और ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, खाली होता है। तो ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता है, उस मुंह को दंत्यपुर कहा जाता है। ऊपरी जबड़ा जहां दांत नहीं होते हैं
उसको क्या कहा जाता है? दंत्यपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंत्यपुर। ठीक है ना। टूटा मुंह क्या कहते हैं? जिस पशु में एक से अधिक स्थायी दांत गिर जाए, उसे कहते हैं टूटा मुंह। और जिसमें सभी दांत आ जाए, सभी स्थायी दांत आ जाए, उसे भरा मुंह कहते हैं। जिसमें सभी स्थायी दांत आ जाए उसे भरा मुख कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? भरा मुख। ठीक है ना। जल्दी से छापो, जल्दी से छापो। छाप लिया क्या? 1 मिनट में छापो। छाप लिया रे। चलो, अब कुछ महत्वपूर्ण है वो चीज अपन लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है कि एक तरफ तो अपन देखते हैं कि भाई जो पशुओं में दांतों की संख्या कितनी होती है, ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। तो मैं एक ही बार में आपके सारे पशु के साथ लिखा देता हूं। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है ना। वो भी लिखूंगा, स्थायी कितने होते हैं, अस्थायी कितने होते हैं, एक बार में छाप लेना। तो एक डायग्राम बनाएंगे पशुओं में दांतों की संख्या, एक तरफ पशु का नाम, एक तरफ अस्थायी दांत और एक तरफ स्थायी दांत। हेडिंग क्या बन गई अपनी? हेडिंग बन गई पशुओं में दांतों की संख्या। ये अपनी हेडिंग बन गई, पशुओं में दांतों की संख्या। क्लियर। अब पशुओं में दांतों की जो संख्या है वो कैसे देखना आपको? तो इधर देखें, एक अपन को इस प्रकार से एक डायग्राम बनाएंगे। ये लो भाई, डायग्राम रेडी। ठीक है। पशुओं में जो दांतों की संख्या की बात करें तो इधर तो हो जाएगा आपके पशु का नाम, इधर आ जाएंगे आपके उसमें स्थायी दांत कितने हैं, इधर आ जाएंगे उसमें अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है। ठीक है। अलग अलग कलर में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलो, सबसे पहले अपन पशु की बात करें, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका प्रयोग कर ले। तो एक तो पशु का नाम है आपके गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। चारों के अंदर सेम ही होती है। गाय, भैंस और भेड़ और बकरी, इसमें क्या होते हैं? स्थायी दांत तो होते हैं आपके 32 और अस्थायी दांत होते हैं आपके वो 20 होते हैं 20। तो एक साथ में देखो 4 पशु के याद हो गए। गाय का याद हो गया, भैंस का याद हो गया, भेड़ का याद हो गया और बकरी का याद हो गया। उसके बाद अपन बात करें बिल्ली, बिल्ली और ऊंट की बात कर लियो। तो लो, सबसे पहले बात करिए अपन बिल्ली। मुझे बताओ, बिल्ली के अंदर कैनन का दांत होते या नहीं होते हैं, चीरने फाड़ने वाले? ठीक है ना, बताओ। तो बिल्ली के अंदर स्थायी दांत होते हैं 30। गाय से भी 2 कम होते हैं, भेड़ से भी कम होते हैं, बकरी से भी कम होते हैं और अस्थायी दांत होते हैं 26। ठीक है ना। तो स्थायी दांत हो गए 30 और अस्थायी हो गए 26। ठीक है। बिल्ली के बाद अगर अपन मैं बात करूं आपके सामने, किसकी बात करते हैं भाई? ऊंट की। बिल्ली के बाद मैं बात करूं ऊंट की। ऊंट के अंदर, बिल्कुल, ऊंट के अंदर जो स्थायी दांत होते हैं वो 34 होते हैं और अस्थायी 22 होते हैं। तो यहां पे मैं लिख लूं 34 और यहां पे हो जाएंगे 22। ऊंट के बाद अगर अपन बात करें, बताओ कोई 1-2 जानवरों के नाम बताओ रे, बताओ, थे तो बताओ 1-2। घोड़ा, कुत्ता। ठीक है ना। घोड़ा और घोड़ी दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है ना भाई। घोड़ी में थोड़े दांत कम होते घोड़े से, घोड़ी और घोड़ा। ठीक है ना। देखो, मैंने पहले घोड़ी लिखी है, पहले मैंने क्या लिखी है? घोड़ी। घोड़ी में स्थायी दांत होते हैं 36
और घोड़े में कितना होते हैं 40। घोड़े से कम होते हैं दांत, घोड़ी में क्या होते हैं घोड़े से कम होते हैं, ठीक है ना। और इनके जो अस्थिर दांत होते हैं वो होते हैं आपके 24। कितना हो जाएंगे 24। और कौन सा जानवर बची हुई बताओ, और है क्या कोई माइंड में? कुत्ता ले सको आप, सुअर ले सको, और कुत्ता सुअर। कुत्ते के तो 42 होते हैं, सुअर के होते हैं ना 44 होते हैं। 42 तो कुत्ते के होते हैं और सुअर के होते हैं 44। और लो ठीक है ना, यहाँ लिखो कुत्ता। लो कुत्ता में होते हैं 42 और जो सुअर होता है, सुअर में कितना होता है भाई 44 होते हैं। सुअर में कितना होते हैं 44। कुत्ते में अस्थायी दांत होते हैं वो 28 होते हैं। लैंड मिल रही ना? हाँ तो कुत्ते में तो जा रहा है, ठीक है। सुअर के होते हैं वो 32 होते हैं। तो देखो गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर सबके दांत आ गए, ठीक है ना। ओके, अब एक और सवाल आ सकता है कि पशुओं की जो उम्र होती है वो लगभग कितने साल की होती है। जैसे गाय भैंस की उम्र कितनी होती है, भेड़ की उम्र कितनी होती है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, अब नई डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। पशुओं की उम्र हेडिंग रहेगी अपने पशुओं की उम्र। पशुओं की उम्र, अब पशुओं की उम्र बात करें अपन, तो सबसे पहले अपन बात कर लिया गाय भैंस की। गाय और भैंस, हाँ बताओ भाई, एक गाय भैंस की उम्र कितनी होती है? जे था कि जवानी और गाय को मरनो बराबर होवे, था कि जवानी और भैंस को मरनो बराबर होवे, यानी कि थे जवान हो जब भैंस चालती रहे, थे जवान के उम्र में हो, बिल्कुल थे वो जवान रहे, वो 20 उम्र 18 उम्र 21 उम्र 22 उम्र 25 उम्र है, ठीक है ना। तो जो गाय और भैंस की उम्र होती है वो 20 से 23 वर्ष की होती है। कितनी होती है? ध्यान रख लीजिए, 20 से 23 वर्ष। गाय और भैंस की उम्र कितनी होती है? 20 से 23 वर्ष। भेड़ और बकरी की कम होती है, 10 से 12 साल होती है। भेड़ और बकरी, ब से बकरी, ब से 12, 10 से 12 वर्ष। 10-12 साल की बकरी हो गए, 10-12 साल की भेड़ हो गए, तो 10-12 साल की हो गए। ऊंट हो गए बेटा 40 साल को। ऊंट कितने साल का होता है? 40 साल का होता है। मुर्गी की उम्र हो 5 से 10 साल की मुर्गी भी हो गए, ठीक है ना। तो जे आप ऊंट की बात करा, ऊंट की उम्र होती है भाई 40 ईयर। और मुर्गी की उम्र की बात कर ला पा, मुर्गी की भी उम्र होती है आपके कम से कम 5 से 10 वर्ष। 5 से 10 साल की एक मुर्गी हो है, ठीक है ना। 5 से 10 साल की, बिल्कुल 5 से 10 साल की मुर्गी होती है, ठीक है ना। घोड़े की उम्र होती है 25 से 30 साल। घोड़ो लिखो तो ठीक है, अजय लिखनी शुरू कर दिया, सबकी लिख लो, चलो घोड़ा सुअर सब लिख लेते हैं। घोड़ा की उम्र हुए है आपके 25 से 30 वर्ष। सुअर की उम्र हुए, एक सुअर जी आपके 15 से 20 वर्ष। हाँ तो 15 से 20 वर्ष सुअर की कोई उम्र कम थोड़ी है, ठीक है ना। गधा 27 से 35 साल तक जीता है। गधा की उम्र होती है 27 से 35 वर्ष, ठीक है ना। और कुत्ते की उम्र होती है 10 से 12 साल, 10 से 13 साल, ये कुत्ते की उम्र होती है, ठीक है ना। तो कुत्ता आपके जो जीता है वो आपके जीता है 10 से 13 वर्ष, ठीक है ना। शेर की उम्र होती है 16 साल। हाँ तो बड़े विद्वानों ने एक बहुत अच्छा कथन कहा था, ऐसी बात बताई थी कि भाई जो कुत्ते की उम्र होती है वो 12 साल, तो कहते हैं कि कुकर जीवे 12 साल, सियार जीवे 16 और क्षत्रिय जीवे 18 साल, बाकी जीवन धिकार। यानी कि कुत्ता 12 साल जीता है, एक क्षत्रिय होता है वो आपके 16 साल, सॉरी एक शेर होता है वो आपके 16 साल जीता है, और एक क्षत्रिय होता है वो 18 साल जीता है, बाकी का जीवन धिकार। तो कुछ पंक्तियां इनके बारे में ऐसे कही गई हैं कि कुकर जीवे 12 साल, सियार जीवे 16 साल और क्षत्रिय जीवे 18 साल, बाकी जीवन पूरा धिकार, ठीक है ना। तो ये उम्र है जीने की।
तो एक क्षत्रिय होता है वो 18 साल की उम्र में युद्ध भूमि में काम आ जाता है, देश की सेवा करते हुए काम आ जाता है, बाकी का जीवन धिक्कार है। अब देख लो तुम्हारी उम्र क्या है, अगर तुम क्षत्रिय हो तो, ठीक है ना। तो ये लो, तो पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात करते भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत मजा आया अपन को। पशुओं की उम्र ज्ञात कर ली, पशुओं के दांतों की संख्या ज्ञात कर ली हमने, ये शब्दावली देख ली हमने, फॉर्मूले देख लिए हमने, क्या दांत रहने वाले, किस प्रकार से रहने वाले हैं, दांतों के सारे प्रकार देख लिए हमने। और इसके बाद देखो हमने ये भी देख लिया है, छल्ला वलय कैसे बनती है, पशुओं के सिंग, खुर, शारीरिक दशा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि इसके अंदर 10 मॉडल पेपर डाल रखे हैं। प्रत्येक संडे आपके टेस्ट रहेगा और हर बुधवार को इसका सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन मैं खुद आकर कराऊंगा पूरा यूट्यूब के ऊपर उन 150 क्वेश्चन का, विथ टीम के साथ पूरा सॉल्यूशन रहेगा। तो वो सॉल्यूशन काम का कब रहेगा, जब आप पहले पेपर देंगे। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। उस ऐप के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं है, आप बेचिंता रहिए और मस्त रहिए, ठीक है ना। इसके बाद अभी जो मैंने क्लास ली इसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। ऑनलाइन सारथी इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अब कंटिन्यू रहेगी, मस्त रहो।